ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वित्त मंत्री ने तो कीमत कम न करने की बात कह डाली, लेकिन राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इसे कम करने की अपील की। अब राज्य सरकार ने भी मरहम लगाते हुए लोगों को राहत तो दी, लेकिन क्या इतना काफी है? एक साल और महंगाई झेलने के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि सरकार को लोगों से ज्यादा सरकारी खजानों की चिंता है। सरकार ने तेल कंपनियों को घाटे से उबारने के लिए डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम को तो बढ़ा दिया, लेकिन सरकार टैक्स में ज्यादा कटौती नहीं करने वाली, क्योंकि ये सरकारी खजाने का जो सवाल है। पहले ही प्रणब मुखर्जी ने ये साफ कर दिया था कि दाम रोल बैक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, लेकिन लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार से उन्होंने टैक्स घटाने की अपील जारी कर दी। वहीं प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया है कि डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम नहीं कम किए जाएंगे। अब जनता को उम्मीद है तो राज्य सरकारों से। हालांकि राज्य सरकार ने इस बाबत कुछ कदम तो उठाए हैं, लेकिन वे राहत देने के लिए नाकाफी हैं। सबसे पहले ममता ने बंगाल की जनता पर ममता बरसाते हुए रसोई गैस की कीमत 16 रुपए घटा दिए। वहीं हरियाणा के लोगों को 70 पैसे सस्ता केरोसिन मिलेगा। हरियाणा सरकार ने केरोसिन पर 5% वैट घटा दिया है। वहीं रसोई गैस पर 2008 में ही वैट हटा दिया गया था। इसके बाद सोमवार को राजधानी दिल्ली में डीजल पर वैट में 12.5% की कटौती की गई। इससे दिल्ली में डीजल 37 पैसा सस्ता हो गया। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लिए रसोई गैस को 40 रुपए सस्ता कर दिया। वहीं केरल में भी डीजल 75 पैसे सस्ता हो गया है। तो उत्तराखंड में केरोसिन पर से वैट हटा लिया गया है। इसके अलावा उत्तराखंड में रसोई गैस, डीजल या फिर केरोसिन की बढ़ी कीमत पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। पंजाब सरकार ने भी लोगों को राहत देते हुए डीजल और केरोसिन पर से वैट हटा लिया है। पंजाब में कीमत बढ़ने के बाद डीजल 25 पैसे सस्ता और रसोई गैस 2.5 रुपए सस्ता हो जाएगा। महंगाई की मार झेल रही जनता पर सरकार ने डीजल, रसोई गैस और केरोसिन के दाम बढ़ाकर जो घाव दिया है उसका इलाज तो नहीं है। वहीं राज्य सरकार मरहम लगाने के नाम पर जो थोड़ी बहुत कीमत कम कर रही है, वो किसी तमाचे से कम नहीं है। सरकार पहले रसोई गैस की कीमत 50 रुपए बढ़ा देती है और राज्य सरकार लोगों को राहत देने के नाम पर 2.5 रुपया कम कर देती है। लगातार महंगाई झेल रही जनता को राहत देने के लिए सरकार ने कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया है, लेकिन महंगाई कम करने के नाम पर रिजर्व बैंक ने ब्याज दरें बढ़ा दी, जिससे लोन पर ज्यादा EMI देना पड़ रहा है। पीयूष प्रसाद, P7 न्यूज, दिल्ली। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच महंगाई की जिम्मेदारी को लेकर फुटबॉल का मैच जारी है, लेकिन किक आम आदमी ही खा रहा है। फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए P7 न्यूज के साथ। नमस्कार। लाइफ इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। NDH की देगी मिर्च।